बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान की उंगलियां इस वक्त ट्रिगर पर हैं, ये कहना है ईरान की फौज के तर्जुमान। वो आए और उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, टारगेट सारे के सारे लॉक कर लिए हैं और इस दफ़ा जो हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं वो इतना भयानक होगा कि पहले से ज़्यादा तबाही की सूरत हाल है। और ईरान की एयरफोर्स के चीफ ने कह दिया है कि तैयारी रखें मुकम्मल तौर पर। उधर इजराइल भी अटैक करने के लिए तैयार है, उधर अमेरिका भी तैयार है। किसी भी लम्हे घड़ी की सुइयां फौरी तौर पर आपको बता देंगी कि अटैक होने वाला है। ये इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है। ना तो सीज फायर अब हो रहा है, ना ईरान आ रहा है, ना कुछ। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग सूरत हाल है वो ईरान के स्पीकर ने बताया। इन्होंने असल में इस वक्त किया ये है कि इन्होंने 70 टारगेट लॉक कर लिए हैं और वो मिसाइल जो इन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किए वो भी सारे लॉक कर लिए हैं। अब दो सूरत हाल यहाँ पर हो रही हैं और वो बड़ी अजीबोगरीब है। ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने आज ऐलान किया है जंगबंदी का। उन्होंने कहा ये अचानक हम पर हमला करने वाला है, अचानक अटैक हम पर होने वाला है और ये किसी भी वक्त हम पर अचानक अटैक इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि उन्होंने कहा है कि ये जंग बंदी जो इन्होंने की है ये पूरे का पूरा एक धोखा है। अब हुआ ये है कि एक बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि जो शख्स हारता है ना वो अपनी शराइत नहीं दे सकता। हाँ, अपनी शराइत देंगे, हम जीत रहे हैं। अब ट्रंप ने ऊपर से क्या कहा है, इन्होंने जो टारगेट लॉक किए हैं, इन्होंने इनका एयरक्राफ्ट कैरियर, इन्होंने 8 मिलिट्री बेसिस, उसके अलावा पावर प्लांट, बिजली के प्लांट्स, इजराइल की पूरी निवातम बेस F-35 लॉक कर लिए हैं जहां जहां इन्होंने टारगेट करना है और डिफेंस सिस्टम इनके सारे डिप्लॉय हैं कि हमने क्या करना है। ये इस दफा जो अटैक करने जा रहे हैं एक साथ इन्होंने तकरीबन 11 जगहों पर अटैक करना है। 8 यानी एक साथ पहला जो अटैक होगा वो एक साथ 5 से 7 मुल्कों पर टोटल अटैक होगा, इंक्लूडिंग नेवी यूएस की जो है। और ये जो यूएस की नेवी है, ये पहले तो ये आप ये ज़हन में रखिएगा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि ईरान के कल तो खबर ये आई थी ना कि 25 से 30 के करीब इनके शिप्स चले गए थे। आज फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया है 40 से 50 शिप चले गए हैं। तो क्लियर नजर आ रहा है कि ईरान की नेवी सरेंडर इस वक्त कर चुकी हुई है। वो कतन कंप्रोमाइज करने को इस वक्त तैयार नहीं है, किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। यानी वो ट्रंप के साथ बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम ट्रंप के साथ कोई मामला तय करेंगे, क्योंकि अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो क्लियरली उनको नजर आ रहा है। तो ईरान ने असल में अपने मिसाइल डिप्लॉय सब कुछ कर लिया है और टारगेट इन्होंने लॉक कर लिया। ट्रंप कह रहा है कि अगर मैं स्टेट ऑफ हॉर्मस ओपन कर दूं ना तो ईरान डेली का $500 मिलियन कमाए। देखें, वैसे तो स्टेट ऑफ हॉर्मस से ईरान तकरीबन आसानी के साथ $1 बिलियन आसानी के साथ डेली कमा सकता है। $500 मिलियन इसलिए कहा क्योंकि आजकल ज्यादा जहाज जा नहीं रहे। आज अगर ये ओपन हो जाए पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मस तो $1 या $1.25 अरब डेली का ईरान आसानी के साथ कमा सकता है। यानी ईरान $400-500 अरब, $600 अरब बहुत आसानी के साथ कमा सकता है। यहाँ पर असल में मामला अड़ा हुआ है। आपको पता है कि यहाँ तक इस वक्त ट्रंप ये कह रहा है, ऑफर दी गई है कि आप अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस ओपन कर दें और स्टेट ऑफ हॉर्मस को ओपन करने के बाद यहाँ से पेमेंट कलेक्ट ना करें, ये दो सिर्फ शराइत हैं ईरान को दी गई कि अगर यहां तक भी आप आ जाए ना तो मैं ये जंग बंद कर दूंगा। ये लाइफ लाइन है। वो अब सूरत हाल कहीं दूर चली गई है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, ईरान के ड्रोन, हत्ता के गल्फ कंट्रीज ये चाहती हैं कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन, उनके एग्रेशन, उनके दोबारा अटैक ना करना, इन पर बात हो। जबकि ट्रंप असल में ये बात सिर्फ कह रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मस पर। वो यहां अगर वो कह रहा है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मस को कम यानी ओपन कर दें, रीओपन कर दें, तो मैं ये जंग अभी बंद करने को तैयार हूं। इवन कि शायद वो समझता है कि मैं इजराइल को भी कहीं ना कहीं चुप करवा सकता हूं। तो जब आप अंदाजा कर लें कि यहां तक उसको अंदाजा है कि ये इनके हाथ में $500 अरब की लॉटरी लगी हुई है। और मजे की सूरत हाल आप देखें कि जो कंपनी स्टेट ऑफ हॉर्मस से अपने शिप्स गुजारती है वो भी ईरान को पैसे पे करने को तैयार है। वो पैसे पे करने को तैयार है, ईरान पैसे लेने को तैयार है, लेकिन अमेरिका यहाँ पर ये काम नहीं करना चाहता। उसकी रीजन क्या है? अमेरिका इसलिए नहीं काम करना चाहता क्योंकि अमेरिका को पता है कि सारी जिंदगी हमने
यानी इनको एक दफा की डील दी थी ओबामा ने $150 अरब की, अभी उन्होंने पे करने थे, उस डील को ट्रंप ने आकर टुकड़े टुकड़े कर दिया और वो कह रहा है मैं $150 अरब तुम्हें देने नहीं दूंगा, तो 500-600 अरब डॉलर सालाना तुम कमाओगे, तुम तो इतने अमीर हो जाओगे, इतना इन्फ्लुएंस रखोगे। अब आप इमेजिन करें ना कि अगर हिजबुल्लाह को, यमन को सिर्फ $10 अरब ईरान इन पर खर्च कर देना, बड़ी बात होगी। सिर्फ $10 अरब के, चले आप बहुत भी ज्यादा लगा लेना, तो 20-25 अरब डॉलर अगर सिर्फ इन 2 मुल्कों पर खर्च कर देना, ये वो बलाएं बन जाएंगी कि ये पूरे का पूरा अमेरिका खा सकती हैं और साथ इजराइल के भी। यानी ईरान अमेरिका खा जाए, सोचे ईरान ने उसके बाद जब इतना पैसा आएगा तो वो क्या करना है, वो अपनी रिसर्च पर लगाएंगे, अपनी सर्विलेंस पर लगाएंगे, अपने लोगों को खुशहाल करेंगे। जितना ईरान के अंदर पैसा आएगा, जाहिर सी बात है ईरान के अंदर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, उतना लोग एजेंट बनने से बाज रहेंगे। ये होता क्या है कि आप किसी मुल्क की इकोनॉमी जब तबाह करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, तब वहां पर लोग आते हैं ना, तब आप उनको ऑफर करते हैं, अच्छा हम तुम्हें $200 देंगे, $1000, $10,000, वो बिक जाते हैं। तो ये चीज़ इजराइल के लिए इतनी खतरनाक है कि अगर ईरान को पैसा मिल गया तो ईरान की इकोनॉमी ऊपर चली जाएगी, उनकी मईशत ठीक हो जाएगी, काफ़ी सारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ये इतना बड़ा जंप लगेगा, इतना बूस्टअप हो जाएगा काम। यहाँ पर अब असल में कंप्रोमाइज है कि यहाँ अमेरिका कह रहा है मैंने ये काम नहीं करना, वरना आप यकीन कीजिए वो बहुत सारी ईरान की शायद शराइत मानने को तैयार भी हो जाए, लेकिन इस शर्त पर वो किसी सूरत काम करने को अभी तैयार नहीं है। और अमेरिका इसीलिए परेशान है कि अगर हम ऐसी सूरत हाल को देखते हैं तो हमें क्या करना है। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका इस जंग को ये समझ रहा है कि मैं अब किसी न किसी जगह पर लेकर जाऊं। अमेरिका के पास इस वक्त मौजूदा सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जंग का उनको ज़रा सा भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस लेवल पर जाकर ये काम करेगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यह है कि अमेरिका के जो अड्डे हैं वो उन्होंने निशाने पर ले लिए हैं। बस ये आप समझ लें कि किसी भी लम्हे जैसे ही उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जानिब से अटैक हुआ किसी भी वजह से, उसी वक्त मेरा हाथ उड़ जाएगा। यानी जो पूरी सूरत हाल में उनका ऑर्डर का हार्ड हो जाएगा, ईरान का जो एयर चीफ है उसने कहा, उसके बाद अटैक हो जाएगा। यानी मैं ग्रीन सिग्नल दे दूंगा और अटैक हो जाएगा। अब आप ये सोचें कि इसराइल पर भी ईरान ने निशाना बांध लिया है, खलीजी ममालिक में भी ईरान पर निशाना बांध 70 जगहों पर इस वक्त टारगेट लॉक कर ली है। ये कभी भी इस लेवल का नहीं हुआ कि ईरान पहल में ही सूरत हाल कर दे। असल में हमेशा हमने देखा था कि ईरान पर अटैक हुआ तो ईरान ने उसके बाद अटैक किया। 2 चीज़ें हो रही हैं कि उसमें ईरान कभी 5 घंटे ले लेता है, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन। इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको नज़र आएगा 10 से 12 मिनट के अंदर उन्होंने अटैक कर देना। असल में वो करते क्या है, जब अटैक होता है तो वो पहले इवेल्युएट करते हैं कि अटैक की नौयत क्या है, किस लेवल पर हुआ है। रिफाइनरी पर हुआ है, हम रिफाइनरी पर अटैक करेंगे। पानी पर हुआ है, पानी पर करेंगे। बैंक पर हुआ है, बैंक पर करेंगे। तो वो इस तरह का अटैक असल में करते हैं। तो ये अमेरिका के लिए तो बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है, क्योंकि इस दफ़ा इसराइल का पुश, देखिए इसराइल 100% श्योरिटी के साथ ये देख रहा है कि अटैक होगा, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होगी जिसमें अटैक ना हो। तो अब देखते हैं कि अमेरिका के पास इसका तोड़ क्या निकलता है। फिलहाल तो अमेरिका के पास दूर दूर तक इसका तोड़ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा आपको पता चैलेंज क्या है कि गल्फ कंट्रीज ने जो अटैक करना था, यानी वो अटैक वो नहीं करे, वो डिफेंसिव है इस वक्त। वो इसलिए डिफेंसिव है कि वो ये समझते हैं कि हमें किसी सूरत भी अपने मुल्क में जंग नहीं लानी। लेकिन यहाँ पर एक जंग का असल सिनेरियो भी तो और आता है ना, कि आप ये सोचें कि उन्होंने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करनी थी $5 ट्रिलियन। अब वो अमेरिका को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ करेंसी स्वैप करें, चीज़ें करें। यानी लिटरली अमेरिका की वजह से उनकी इकोनॉमी को असर पड़ा और ये काफ़ी परेशान कौन है। जाहिर सी बात है, उन्होंने अमेरिका से पैसा मांग मांग कर तो अपने रीजन को बेहतर नहीं किया। कतर ने इतनी मेहनत की है, सऊदी अरब ने की है, यूएई ने की है, कुवैत ने भी की है, बहरीन ने भी की है, इस सब ने मेहनत की है। लेकिन अमेरिका की वजह से जाहिर सी बात है इस जंग में बड़ी तबाही हो रही है। और ऊपर से ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर किसी मुल्क ने अड्डे दिए तो हम फिर उनको गुड बाय कह दें, खुदा हाफिज कह दें अपनी सारी ऑयल रिफाइनरीज को। तो बताएं कि ऐसी ही सूरत हाल में आप क्या किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो एग्जैक्टली यही चैलेंज है कि अब हम इन अटैक्स को कैसे रोकें, और वो अटैक रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, एक बात लग रही है जो बड़ी परेशान कुन है कि अमेरिका अटैक कर देगा, लेकिन फिर अमेरिका के अंदर अपनी बगावत तो लड़ाई। और ये बात ज़हन में रहे, अमेरिका में अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट सड़कों पर लोगों को नहीं ला सकती, वो ला सकती है।
उनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब वो तंग आ चुके हुए हैं ट्रम्प से, और ट्रम्प जिस तरह का कंप्रोमाइज़ कर चुका है, जैसी लड़ाई वो कर रहा है, जैसे वो हालात ख़राब है, वो कंप्रोमाइज़ कर चुका हुआ है और वो तंग आ चुके हैं कि इसकी वजह से पूरे अमेरिका को नुकसान हो रहा है। तो देखते हैं कि अगला सिनेरियो क्या होता है, हालात क्या चलते हैं। लेकिन अमेरिका के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, ये बात 100% तय है कि ईरान उधर से तैयार बैठा हुआ है। देखिए 70 टारगेट लॉक करने का मतलब है कि ऐसी जंग जो हमने आज से पहले नहीं देखी। सिर्फ एक दिन में आप 70 टारगेट अगर लॉक कर देते हैं तो आप, हो सकता है वो इसे ज़्यादा अटैक कर दे, लेकिन वो इस वक्त किसी की सुनने नहीं वाले।